क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने वाला कचरा चीन क्यों खरीद रहा है? अचानक से कचरा खरीदने के पीछे चीन की कोई साजिश तो नहीं। जिस तरह पूरी दुनिया से निकलने वाले कचरे को चीन धड़ाधड़ अपनी जमीन पर जमा कर रहा है, इससे क्या दुनिया बर्बाद हो सकती है? चीन की इस नई प्लानिंग की वजह से एक ऐसी समस्या खड़ी होने वाली है पूरी दुनिया के सामने, जिससे निपटना आसान नहीं होगा। कभी आपने गौर किया है कि इस बात को लेकर कि आपके घर से हर रोज निकलने वाला कचरा आखिर जा कहाँ रहा है? कहाँ स्टोर हो रहे हैं ये कचरे? क्या सभी कचरे को जलाकर राख कर दिया जाता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आप में से तो बहुत लोग ये कहेंगे कि जी हाँ, हमारे एरिया में तो कचरे का पहाड़ है साहब, हमारा कचरा तो वहीं स्टोर होता है या फिर रिसाइकल हो जाता है। जी बिल्कुल होता ही है, लेकिन यकीन मानिए कचरे को लेकर चीन ने जो नई पॉलिसी बनाई है, जो नई साजिश रची है, वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट शुरू हो चुका है? जी हाँ, और उस मुसीबत का नाम है ट्रैश क्राइसिस। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके घर से निकलने वाले कचरे को रिसाइकल नहीं किया जाता। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आज से 15 से 20 साल पीछे जाएं तो उस दौरान वेस्टर्न कंट्रीज ने रिसाइकलिंग प्रोसेस को डिफाइन किया है। शुरुआत में गली मोहल्लों में अलग अलग डस्टबिन लगाए गए थे। लोगों को बताया गया, समझाया गया कि उन्हें कौन सा कचरा कौन से कलर के डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के एड्स भी चलाए गए। प्रमोशन के बाद सारा कचरा एक जगह जमा हो जाता है। इस तरह इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता है, जहां पर कर्मचारी इस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलों या टप्पे अलग करते थे। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था। हाइड्रोलिक मशीन का काम था कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बनाना। पूरी दुनिया में मौजूद छोटी छोटी साइकिलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थी, लेकिन उस वक्त का जो दौर था, कचरे की इतनी अहमियत नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए चीन फौरन कूद पड़ा इस धंधे में। चीन ने अपना खाका तैयार कर लिया कि कैसे वो कचरे को कम रेट में खरीदेगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग के जरिए वो मोटी रकम वसूलेगा। चीन ने कमर कस ली। चीन ने अचानक से मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसका प्लान कामयाब होने लगा था। बहुत कम ही वक्त में बिलियंस डॉलर्स का फायदा चीन को हुआ। चीन को समझ में आ गया था कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक ऐसा खिलाड़ी बन रहा है जिसके आसपास भटकना भी किसी के लिए इम्पॉसिबल ही साबित होगा। इसके बाद फटाफट चीन ने बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगाने शुरू किए। इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को मालूम पड़ने लगा कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीदना शुरू कर दिया है, तो तमाम देशों ने अपने फायदे का सौदा करके चीन के साथ हाथ मिलाया। जरा सोच कर देखिए, चीन के फैसले के बाद तमाम देश उसके सामने अपना कचरा लेकर आने लगे, ताकि चीन उन कचरों को खरीद लेगा और उन कचरों के अच्छे दाम चीन दे भी देगा। पूरी दुनिया ये समझ नहीं पाई कि चीन उन्हीं देशों के कचरों को इस्तेमाल कर ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण कर रहा है जिसे बेचकर वो मालामाल हो रहा था। चीन को इस धंधे में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे को खरीदना, फिर उसे रिसाइकल कर प्रोडक्ट बनाना और फिर उसे बेचना, ये सौदा चीन के लिहाज से फायदेमंद कैसे था? चीन में काम करने वालों की कमी नहीं है। वहाँ हर घर में लेबर है, वो भी सस्ती रेट में। और यही वजह है कि कम पैसे लगाकर चीन कचरे को रिसाइकल करके फिर नए प्रोडक्ट बनाने में लगा हुआ था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास पहुँचने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 में यूनाइटेड स्टेट ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए चीन में भेजा था। और आप सोचिए कि चीन ने फिर इन कचरों से कितने पैसे कमाए होंगे। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन अब पैर जमा चुका था। इस धंधे को चीन ने एक अलग ही लेवल पर ले गया। चीन जिस पानी के जहाज से प्रोडक्ट को दुनिया भर में सेल किया करता था, उसी जहाज से चीन तमाम देशों के कचरे को वापस अपने देश ले आता था। इसके बाद शुरू होता था रिसाइकलिंग का काम। इस तरह चीन दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था। इस तरह से चीन ने पैसा तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया में मार्केट को भी अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि मजे की बात यह है कि रिसाइकलिंग के लिए चीन ने कभी भी बड़े बड़े प्लांट नहीं बनाए थे, लेकिन इस बीच चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वोंग इस रिसाइकलिंग प्लांट पर छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको रिलीज होते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री ने कई बिलियन डॉलर की रिसाइकलिंग को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से इतने पैसों का नुकसान कुछ हजम नहीं हो रहा। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चीन के रिसाइकलिंग प्लांट का सच उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। वहाँ के हालात कितने खतरनाक और बद से बदतर हैं, इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हो गई थी। और डॉक्यूमेंट्री को इतना सपोर्ट और प्यार मिला जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी।
चीन की फैक्ट्री के हालात देखकर पूरी दुनिया के लोगों का दिल बैठ गया। जाहिर है चीन को ये सब कहां पचने वाला था, लिहाजा चीन ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। दोस्तों आगे की कहानी बताएंगे, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चीन के कचरों की प्लांट की भयावह तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में इस सच को जानने के बाद चीन के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात हाथ से निकल रहे थे, जिसे देखते ही शी जिनपिंग ने साल 2017 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा कर दी कि दुनिया से आने वाले इस तरह के खतरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे जिसमें पेपर या प्लास्टिक रहे। चीन ने बाकायदा इस ऑपरेशन को नेशनल शोल्ड नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चीन ने पूरी दुनिया के कुछ ही % कचरे को रिसाइकल करने का फैसला किया और चीन के इस फैसले के बाद शुरू हुआ ट्रेस क्राइसिस। कचरों को सही जगह ठिकाना लगाना आज की डेट में एक जरूरत बन गई है, वरना हालात बद से बदतर होते जाएंगे और इसके लिए हमें भी आगे आना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे काम सरकार के भरोसे ही छोड़ दे। सहमत है तो नीचे कमेंट्स में यस लिखकर बताएं। दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये अब पर्यावरण के लिए ही नासूर बन गया है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। हाल ही के दिनों में मीठे और खारे दोनों प्रकार के पानी में मौजूद जलीय जीवों में प्लास्टिक के केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगे। इसके बावजूद प्लास्टिक और पॉलीथीन की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। मौजूदा दौर में प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में प्लास्टिक सबसे ज्यादा कौन सा देश फैला रहा है? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है। ये बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। दिसंबर 2021 के दौरान अमेरिकी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने का आह्वान किया गया। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अमेरिका ने साल 2016 में 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया है। ये प्लास्टिक कचरा चीन के प्लास्टिक कचरे के 2 गुने से ज्यादा और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों द्वारा पैदा किए गए कचरे से भी ज्यादा था। एवरेज देखा जाए तो एक अमेरिकी साल भर में 130 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। वहीं ब्रिटेन, जो कि इस लिस्ट में दूसरी जगह पर है, हर व्यक्ति 99 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर है, जहां एक व्यक्ति साल में 88 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। इस दुनिया के 25 से ज्यादा देश अपना 1,21,000 मीट्रिक टन कचरा किसी न किसी रूप में भारत भेज देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार को प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारे देश में 55,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाता है। इसे आयात करने का मकसद रिसाइकलिंग करना है। इन दोनों देशों के अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से भी इस प्रकार का कचरा आता है। इसलिए भारत के लिहाज से ये मुद्दा काफी गंभीर है और जल्द से जल्द इन पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमने आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, प्लीज उन्हें जरूर देखिए। धन्यवाद।